कथा का षष्ठम दिवस था, जिसमें हमने भगवान के मंगल विवाह की बेला का उत्सव कल मनाया। आज भगवान की कथा समापन की ओर है, क्योंकि आज सप्तम दिवस है। भगवान की बड़ी करुणा, बड़ी कृपा कि जो आज हमने सप्तम दिवस में प्रवेश किया। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और जो भी भगवान के भक्त चाहते हैं तो भगवान अपने भक्तों को अवश्य प्रदान करते हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा भगवान का नाम जपो। आप से राधा रानी गिला क्या करे, आप तो हमको हरदम बुलाती रही। आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, हम खुद ही आप से दूर जाते रहे। दुनिया का बनकर देख लिया, प्यारी का बनकर देख जरा। श्री राधा नाम में कितनी मस्ती है, बरसाने जा कर देख जरा। हे राधा रानी, आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि बिना राधा जी के कृपा के न हम वृंदावन जा सकते हैं और न ही बरसाना जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा भगवान का गुणगान करते हैं। जब भी ओ राधे तेरे, जब भी ओ राधे तेरे, नैनों से नैन मिलाए। नैना मेरे भर आए, श्यामा नैना मेरे भर आए। जब भी ओ राधे तेरे, जब भी ओ राधे तेरे, नैनों से नैन मिलाए। नैना मेरे भर आए, राधे नैना मेरे भर आए। हरि हरि याद करूं मैं मेरा बीता जमाना। याद करूं मैं मेरा बीता जमाना। याद करूं मैं मेरा बीता जमाना। कोई नहीं था राधे मेरा ठिकाना। 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 दर दर की लाखों मैंने ठोकर दिखाई। दर दर की लाखों मैंने ठोकर दिखाई। किस्मत मेरी तेरे दर पे ले आई। वहाँ फैला के मुझको अपने गले से लगाया। नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए। जब भी ओ राधे तेरे, नैनों से नैन मिलाए। नैना मेरे
अंधेरा, दूर हुआ जीवन का अंधेरा, दूर हुआ जीवन का अंधेरा, खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई। संग संग मेरे भी मेरे जू पर छाई, जान गई मैं कैसे हारे को जीत दिलाए, जान गई मैं कैसे हारे को जीत दिलाए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए, राधे नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए, नैना मेरे भर आए। बोले राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए यहाँ भागवत जी में भगवान का राधा जी के साथ जो विवाह होता है उसका वर्णन नहीं किया गया, बल्कि रुक्मिणी जी के साथ जो भगवान का विवाह होता है उसको प्रथम विवाह कहा गया है। लेकिन गर्ग संहिता जी के अनुसार, जब आप गर्ग संहिता जी पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे, तो वहां वर्णन आता है कि राधा जी का भगवान कृष्ण के साथ 4.5 वर्ष की आयु में भांडीर वन में विवाह होता है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर राधा जी के साथ पूर्ण कराते हैं। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह श्रीमती राधा जी के साथ हुआ। मैंने ऐसे ऐसे भजन सुने जिनमें कहा जाता है कि रुक्मिणी का कहीं नाम नहीं और राधा जी हर जगह भगवान के साथ खड़ी हुई है, प्रेमिका होकर भी। मैं ये कथा फेसबुक पर लाइव कर रही हूँ और सभी से कहना चाहती हूँ, जितने भी कथावाचक भगवान की कथा करते हैं, कि अपनी कथा में भगवान और श्री राधा रानी के विवाह का उत्सव मनाना आरंभ करें। जैसे ही भगवान की बाल लीला शुरू हो, वैसे ही भगवान की श्रीमती राधा जी के साथ में विवाह उत्सव की कथा भी आप अवश्य कहें, ताकि आने वाले जितने भी जनरेशन है, जितने बालक हैं, उनको पता चले कि भगवान राधा कृष्ण पति पत्नी है, जीवन साथी हैं भगवान और राधा जी, केवल 2 देह एक प्राण है। राधा जी भगवान की अंतर आत्मा है, भगवान यहाँ अपनी अंतर आत्मा के साथ ही विवाह करते हैं। जय श्री राम। हम लोग भगवान के विवाह का उत्सव नहीं मनाते, ये कथा नहीं कहते, तभी किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि राधा जी भगवान की पहली पत्नी है। इस प्रकार मैं आज के बाद ये नहीं कहूंगी कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, मैं तो ये कहूंगी भगवान की 16,109 रानियां हैं, जिनमें 9 भगवान की पटरानियां हैं। क्योंकि जो कथा में कहा गया 8 पटरानियां, उनमें सबसे पहली पटरानी श्री राधा रानी भी तो है। इस प्रकार भगवान की 9 पटरानी हैं और 16,100 रानियां हैं। कुल मिलाकर संख्या होती है 16,109। भगवान 4.5 वर्ष के होते हैं जब वो अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भांडीर वन में श्री राधा जी के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं ब्रह्मा जी आकर भगवान और राधा रानी का विवाह उत्सव कराते हैं। उसी भांडीर वन में भगवान और राधा जी में एक शर्त रखी जाती है कि जो भी जीतेगा
हारने वाला उसको भंडारा करके देगा। भगवान स्वयं राधा रानी से हार जाते हैं और शर्त के मुताबिक भगवान वहां भंडारा करते हैं, जिससे वहां का नाम भांडीर वन पड़ा। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो भांडीर वन में दर्शन कर पाते हैं। कितनी बार आप वृंदावन चले जाओ, लेकिन भांडीर वन के दर्शन बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। कल हमने कथा सुनी कि रुक्मिणी जी के साथ भगवान का राक्षस रीति के अनुसार विवाह हुआ। भाग के विवाह करने की प्रथा को राक्षस रीति कहा जाता है, लेकिन भगवान को ये क्यों करना पड़ा? रामायण जी में लिखा हुआ है, समर्थ कोना दोष गुसाई। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। और ऐसा कैसे हो सकता था कि रुक्मिणी जी भगवान के अलावा किसी और के साथ विवाह करती? लेकिन रुक्मी ये होने नहीं देता। इसलिए भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए इस नीति का सहारा लिया और रुक्मिणी मैया का हरण किया। उसके बाद विधि पूर्वक द्वारिका में आके भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ संपूर्ण होता है, जिसका उत्सव हमने कल बड़े ही धूमधाम से मनाया। अब रुक्मिणी का हरण सुनकर रुक्मी बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और भगवान के पीछे पीछे सेना लेकर भागा जाता है। अब तो भगवान जैसे ही रुक्मी भगवान के नजदीक आता है, भगवान उसकी सेना के साथ उसको जीत लेते हैं और भगवान उसे जगह जगह से बालों रहित कर देते हैं, यानी उसके बाल जगह जगह से मूंड देते हैं, उसकी मूछें उतार लेते हैं, उसके आभूषण छीन लेते हैं। जिस पर बलराम जी आकर भगवान को रोकते हैं और कहते हैं कि रुक्मी अब तुम्हारा संबंधी है। हरण करते ही रुक्मिणी तुम्हारी पत्नी हो गई है, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। रुक्मिणी जी अपने भाई की स्थिति देखकर बड़ी दुखी होती हैं, लेकिन भगवान के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती। भगवान रुक्मिणी को इसी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, द्वारिका में आने के बाद भगवान का और रुक्मिणी जी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न होता है। इसके बाद कथा आती है प्रद्युम्न जन्म की। प्रद्युम्न भगवान के पहले पुत्र होते हैं जो रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म लेते हैं। कामदेव भगवान वासुदेव के अंश के रूप में ही भगवान के घर जन्म लेते हैं। सांबासुर नाम का राक्षस भगवान का बैरी है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का पुत्र उसकी हत्या का कारण बनेगा। इसलिए सांबासुर छोटे से प्रद्युम्न को ही प्रसूति गृह से चुराकर ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंकने के बाद एक मगरमच्छ इस बालक को निगल लेता है। मछुआरे जाते हैं और मछलियों के साथ साथ और उस मगरमच्छ को भी पकड़ लेते हैं और लाकर सांबासुर को भेंट कर देते हैं। सांबासुर इस मगरमच्छ को अपनी रसोई में भेजता है। इस रसोई में जो प्रद्युम्न इंद्र है, कामदेव है, वो इस कामदेव की पत्नी रति है, जो सांबासुर की रसोई में दाल भात बनाने का कार्य करती है। उसे पता है कि कृष्ण भगवान के घर में मेरे पति फिर से देह धारण करके आएंगे और वो मुझे यहीं प्राप्त होंगे।
तो प्रतीक्षा में यहीं पर उनका इंतजार करती है। जैसे ही मगरमच्छ रसोई में लाया जाता है और उसका पेट चीरा जाता है तो उसके पेट से बालक निकल आता है। लेकिन रसोइये इस बालक का क्या करेंगे? वह रति को संतान रहित समझकर उस बालक को रति को दे देते हैं। जब रति जान जाती है कि यह बालक उसका पति है तो वह बड़े ही प्रेम से उसका लालन पालन करने लगती है। देखते ही देखते बालक बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह काम का अवतार है। रति के हाव भाव इस बालक के प्रति बदल जाते हैं। जिस दिन बालक देखता है कि रति मेरी माता की उम्र की है लेकिन मुझ में प्रेमी का भाव रखती हैं, तो वह बालक रति से कहता है कि आपको ये शोभा नहीं देता, आप मेरी माता के बराबर हैं। आपने मुझे पाला है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप मुझे प्रेमी की तरह से देखती हैं। तब यहां रति प्रद्युम्न को सारी घटना सुना देती है और कहती है कि आप मेरे पति हैं। मैं आपको प्राप्त करने के लिए ही सांबासुर की रसोई में रह रही थी। अब तो प्रद्युम्न बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जाकर सांबासुर का वध करूंगा। लेकिन रति प्रद्युम्न को समझाती है कि आप अभी उसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारी माया जानता है। इसके बाद मायावती रति प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाती है, जिसके ऊपर किसी भी विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसे ही प्रद्युम्न महामाया नाम की विद्या सीख जाते हैं, वह सांबासुर के पास जाते हैं और उसे बड़े उल्टे सीधे शब्द कहने लगते हैं, ताकि सांबासुर उनके साथ लड़ाई करे। क्योंकि प्रद्युम्न चाहते ही थे कि सांबासुर क्रोध में आके मेरे ऊपर प्रहार करे, उसके बाद मैं विद्या द्वारा उसका वध कर दूं। इसके बाद सांबासुर क्रोधित हो जाता है और प्रद्युम्न सांबासुर का वध कर देते हैं। तभी आकाश मार्ग से रति अपने पति प्रद्युम्न को लेकर द्वारिका नगरी पहुंच जाती है, जहां रुक्मिणी जी प्रद्युम्न को देखकर चकित रह जाती हैं, क्योंकि प्रद्युम्न भगवान के जैसी छवि रखता है। रुक्मिणी जी प्रद्युम्न को देखकर सोचती हैं कि ये बालक किसका है, कितना सुंदर बालक है। अगर मेरा पहला पुत्र होता तो वो भी इसकी भांति सुंदर होता। इतने में नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और सारी घटना रुक्मिणी जी को बता देते हैं। इसके बाद मां रुक्मिणी अपने पुत्र को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है और रति के साथ प्रद्युम्न वहीं निवास करने लगते हैं। अब कथा आती है भगवान के तीसरे विवाह की, जो कि जामवती जी के साथ हुआ। सत्राजित भगवान का बड़ा प्यारा सखा है। सत्राजित ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे एक मणि प्राप्त हुई है, जिसे धारण करके वो सभी को दिखाने के लिए द्वारिका की सभा में प्रवेश करता है। जैसे ही दूर से सत्राजित मणि धारण करके आता है, सबको लगता है कि सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। सब दूर से कहते हैं कि देखिए, आज तो भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान स्वयं द्वारिका की सभा में आ रहे हैं। भगवान हंस के कहते हैं कि अरे, ये सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है, जो कि मणि के कारण से इतना चमक रहा है। सत्राजित ने ब्राह्मणों द्वारा सम्यतिक मणि को देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, और जहां भी ये मणि रहती थी वहां किसी प्रकार की कोई महामारी, ग्रह पीड़ा, मानसिक शारीरिक किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता था।
ना ही कोई अशुभ होता था। एक बार भगवान ने हंसी में ही सत्राजित को कह दिया कि ये मणि तुम राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन सत्राजित इतना लोभी था कि उसने मणि देने से इनकार कर दिया। उसने कहा यह मणि मैंने कोई हंसी खेल में प्राप्त नहीं की, बल्कि भगवान की तपस्या करके प्राप्त की है और इस मणि पे केवल मेरा अधिकार है। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन यह मणि गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए वन में चला जाता है। जैसे ही ये वन की ओर जाता है, वहां एक सिंह इसको मार देता है और इसके गले की मणि लेकर चला जाता है। अब यह सिंह मणि लेकर जामवंत जी की गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है, जहां जामवंत जी देखते हैं कि सिंह के मुख में एक मणि है। जामवंत जी इस सिंह को मारकर मणि ले लेते हैं और मणि को लेकर अपनी पुत्री जामवती के हाथ में दे देते हैं। अब तो जैसे ही मणि खोई और प्रसेन भी लौटकर वापस नहीं आया, इस बात से सत्राजित ये आशा करता है कि हो ना हो भगवान ने ही मणि छीन ली है, क्योंकि भगवान की लीला सब जानते हैं। देखो, समय के अनुसार हवा बदल जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि प्रसेन मणि धारण करके जंगल की ओर गया था और सत्राजित ये बात फैला देता है कि हो ना हो भगवान ने प्रसेन को मारकर मणि ले ली, सभी ये कहने लगते हैं कि हाँ, मणि ले ली होगी तो कौन सी बात है, वो तो बचपन का ही चोर है। अब तो सारी प्रजा में कानाफूसी होने लगती है। भगवान अपने माथे पर लगा हुआ ये कलंक मिटाने के लिए उग्रसेन जी से कहते हैं कि मैं मणि ढूंढने के लिए वन की ओर जा रहा हूं और जब तक मणि नहीं मिल जाएगी मैं वापस नहीं लौटूंगा। और कुछ साथियों को लेकर भगवान वन की ओर चले जाते हैं। जैसे ही भगवान वन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रसेनजित और प्रसेनजित का घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। खून के निशान को देखकर भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ पड़ा है। भगवान सारी बात जानते हैं, लेकिन फिर भी लीलावश यहाँ तक पहुंचते हैं। जितने भी साथी भगवान के साथ गए थे, उन सभी साथियों को बाहर द्वार पर खड़ा करके भगवान गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं आप कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करना। सभी साथी गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं। भगवान अंदर जाकर देखते हैं कि सत्राजित की जामवंत जी की कन्या जामवती मणि लेकर खेल रही है। भगवान बालिका से मणि मांगते हैं, लेकिन वह चीख पड़ती है, जिसे सुनकर जामवंत जी वहां आ जाते हैं और 28 दिनों तक जामवंत और भगवान का विवाद होता है, उनका युद्ध होता है। 28वें दिन भगवान जामवंत जी पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मूर्छा गायब होती है। तो वो खड़े होकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपको जान गया, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, जो कृष्ण रूप में जन्म लेकर यहाँ पधारे हैं। अब तो भगवान जामवंत जी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे माथे पर झूठा कलंक लगा है, जिसे मिटाने के लिए हम ये मणि आपसे लेने के लिए आए हैं, आप ये मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी कहते हैं, देखिए प्रभु, ये मणि तो हमने अपनी कन्या को दान में दे दी, अब तो हमारी कन्या के साथ ही आपको ये मणि प्राप्त हो सकती है। आप हमारी कन्या के साथ विवाह कीजिए, जिससे ये मणि आपकी हो जाएगी। भगवान खुशी खुशी जामवती जी के साथ यहाँ विवाह संपन्न करते हैं और मणि साथ में लेकर वापस अपने द्वारिका महल आ जाते हैं।
जैसे ही भगवान जामवती जी को लेकर सभा में प्रवेश करते हैं और मणि हाथ में देखते हैं, सभी भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। भगवान के जो साथी गुफा के द्वार पर खड़े हुए थे, वह सारी स्थिति पहले ही उग्रसेन महाराज को बता देते हैं। इसके बाद भगवान उग्रसेन महाराज और सभी राजाओं को सारी स्थिति बताते हैं कि किस प्रकार मणि जामवंत जी के पास पहुंची और वहां से हम मणि किस प्रकार यहाँ तक लेकर आए हैं, और जामवती जी के साथ जो विवाह प्रसंग होता है वह भी भगवान सबको सुना देते हैं। इस प्रकार भगवान का जामवती जी के साथ में विवाह संपन्न होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सत्यराजित बड़ा ही लज्जित होता है और वह सोचता है कि मैंने जो कलंक भगवान के माथे पर मिटाया उसको कैसे मिटाया जाए। जो झूठा कलंक मेरे द्वारा भगवान के माथे पर लगाया गया उसको कैसे मिटाया जाए। तब एक दिन सत्यराजित मौका देखकर भगवान से कहता है, प्रभु अगर आप मुझसे क्रोधित नहीं हैं और मेरी बातों से आप दुखी नहीं हैं, तो आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कीजिए। सत्यराजित की पुत्री है सत्यभामा। इस प्रकार भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह संपन्न होता है। सूर्य की पुत्री है कालंदी। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे, जहां उन्होंने कालंदी को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन और भगवान कालंदी के पास गए और उनसे पूछा, देवी आप यहाँ किसके लिए तप करती हैं? तब कालंदी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करती हूँ। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे, प्रभु पहले से ही घर में 3 विराजमान हैं और चौथी और तैयार हो गई। इस प्रकार भगवान का कालंदी के साथ भी विवाह पूर्ण होता है। बिंद अरविंद नाम के 2 राजा थे जिनकी बहन थी मित्रवंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्रवंदा के साथ संपन्न होता है। कौशल नरेश नग्नजित जिनकी पुत्री थी सत्या, जिसके साथ भगवान का 6वां विवाह संपूर्ण होता है। शुद्धकीर्ति रानी जो शुरू से ही भगवान को पुत्र रूप में देखती थी, लेकिन पुत्र तो भगवान देवकी और यशोदा के ही कहलाएंगे, इसलिए वह भद्रा नाम की कन्या भगवान को ब्याह देती है, क्योंकि जमाई भी पुत्र के रूप में ही देखा जाता है। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह भद्रा नाम की कन्या से हो गया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भागवत जी में भगवान के 8 विवाह कहे गए। ये 8 मुख्य रूप से भगवान की पटरानी कही गई है। इसके बाद कथा आती है भौमासुर की। भौमासुर का एक राजा था जिसने, ये राक्षस प्रवृत्ति का था, जिसने अपने आप को भगवान के तुल्य मान लिया और कहा कि मैं भी बहुत सारी रानियों के साथ विवाह करूंगा। मैं जिस भी राजा को जीतता वहां जितनी कन्या होती थी उन सबको हर के ले आता। इस प्रकार इसने 16,100 कन्याएं बंदी बना के रखी हुई थी। इसके राज्य की रक्षा करने वाला मुर नाम का दैत्य इसके द्वार का द्वारपाल था। भगवान इस भौमासुर की राजधानी पर आक्रमण करते हैं और मुर दैत्य के 4 सिर काट गिराते हैं, जिसके कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान इन 16,100 कन्याओं को भौमासुर के आतंक से छुड़ाते हैं। जब भगवान इन कन्याओं को छुड़ाते हैं तो ये सभी कन्याएं भगवान के चरणों में शरणागति प्राप्त करती हैं। भगवान कहते हैं कि आप सभी अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन कन्याएं बोलती हैं कि प्रभु, हमें भौमासुर ने अपने यहाँ सालों तक बंदी बना के रखा। अब आप बताइए कि कौन हमें अपने घर की बहू बनाने के लिए स्वीकार करेगा, और हम किस मुंह से अपने पिता के घर भी जाएं। तब भगवान इन कन्याओं से कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आप हमें वह बताइए। तब ये कन्याएं कहती हैं, प्रभु, अगर आप हमारे साथ विवाह कर ले तो हमें भी संसार में स्थान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी ये दशा है कि हम ना घर जा सकती हैं और ना ही अपने प्राणों का त्याग कर सकती हैं, क्योंकि हम आपकी शरणागति में हैं। तब भगवान इन सभी राजकुमारियों को निर्भय करते हैं और सभी के साथ विवाह संपन्न करते हैं। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, राधा जी भगवान की सबसे बड़ी पटरानी है, भगवान का हृदय है। प्रत्येक रानी से भगवान ने 10 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिया। यदुवंशी परिवार 56 करोड़ का माना जाता है। जो भागवत जी में गणना आई है, पूरा यदुवंशी परिवार ही 56 करोड़ का था, और हम जनसंख्या का रोना रोते हैं। भगवान की रानियों की संख्या 16,108 है, जो उनके महल में निवास करती हैं। अब आप सोचिए कि हर एक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई, तो कितनी संख्या हो गई? कुल मिला के 1,61,080 भगवान की संतति कही जाती है। बाकी कम ज्यादा भी हो सकती है। आप गणना करना, मैथ लगाना और उसके बाद देखना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो देता न कोई दिखाई, अब तो देता न कोई दिखाई। मुझको प्यारे है तेरा सहारा, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले। समय तू बचाने पे आए, नाव सीधी बचा के ले जाए। नाव सीधी बचा के ले जाए, नाव सीधी बचा के ले जाए। जिस समय तू बचाने पे आए, नाव सीधी बचा के ले जाए। नाव सीधी बचा के ले जाए, नाम सीधी बचा के ले जाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आँच आवे। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। तूने धरती पे दरिया बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, तूने आकाश में भी बिछाए। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
इसके बाद बलराम भैया का एक दिन बड़ा मन हुआ कि वो ब्रज में जाए। भगवान उनके मन की बात तुरंत ही भांप गए और उन्होंने कहा कि भैया, अगर तुम ब्रज की यात्रा करना चाहते हो तो एक बार ब्रज हो आओ। बलराम जी ब्रज जाते हैं और जाने कितने दिनों तक ब्रज में ही बिता देते हैं। यहाँ द्विवेद नाम का एक राक्षस जो वानर रूप में बड़ा उपद्रव मचा रहा था, वह बड़ा परेशान करता है। बलराम जी उसका उद्धार करते हैं और इसके बाद वापस द्वारिका लौट आते हैं। अब कथा जहां हमने दूसरे दिन सुनी थी वहीं आ जाती है। परीक्षित महाराज भगवान से पूछते हैं, सुखदेव जी, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि पांडवों के जीवन में भगवान ने किस प्रकार उनकी सहायता की। मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कथाएं सुन चुका हूँ कि मेरे पूर्वजों के साथ भगवान मित्र और बंधु जैसा व्यवहार करते थे। रिश्ते संसार में बहुत होते हैं, लेकिन निभाता कौन है ये मायने रखता है। दूर के रिश्तों को तो वैसे ही कोई मायने नहीं देता। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद सोचते हैं कि भगवान की इतनी सारी शादियां हुई, इतने सारे विवाह हुए, भगवान अपने परिवार के साथ कैसे रहते होंगे। क्योंकि व्यक्ति की एक या दो रानियां हो जाएं तो वो उसी में दुखी हो जाता है। आज के समय में तो एक एक भी नहीं झेल रही है। भगवान की 16,108 रानियां एक साथ एक महल में रहती हैं। द्वारिका में भगवान के 9 लाख चांदी और स्फटिक के महल बने हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य है कि जो भी कोई देखता है वह मोहित हो जाता है। एक दिन नारद जी भगवान की लीला वशीभूत होकर भगवान की गृहस्थी देखने के लिए द्वारिकापुरी प्रवेश करते हैं। नारद जी सर्वप्रथम रुक्मणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। भगवान रुक्मणी जी के साथ पलंग पर विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। जैसे ही नारद जी प्रवेश करते हैं, भगवान नारद जी को देखकर सहसा खड़े हो जाते हैं। नारद जी के आओ भगत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने ही पलंग पर बिठा लेते हैं। भगवान नारद जी से पूछते हैं, नारद जी बड़े दिनों के बाद आना हुआ, कहिए कैसे हैं? नारद जी कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन को आतुर था, ऐसे ही आपसे मिलने का मन हुआ तो आपके यहाँ आ गया। नारद जी बड़ी चपलता भगवान के सामने दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं, आइए नारद जी, और लक्ष्मी जी को यानी रुक्मिणी जी को इशारा करते हैं कि जाओ, ब्राह्मण देवता घर पे आए हैं, इनके लिए कुछ जलपान लेकर आओ। अब तो रुक्मिणी जी भाग कर जाती हैं और 1 गिलास दूध और 4 लड्डू लेकर आती हैं। नारद जी को 1 गिलास दूध और 4 लड्डू दिए जाते हैं। नारद जी ग्रहण करते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर अब आज्ञा चाहते हैं कि प्रभु आप जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सन्यासी का किसी गृहस्थी के यहाँ रहना बहुत समय तक अच्छा नहीं है।
भगवान नारद जी को रोकते रह जाते हैं, लेकिन नारद जी नहीं रुकते। इसके बाद नारद जी सत्यभामा के महल में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान उद्धव के साथ चौपड़ खेल रहे होते हैं। नारद जी देखकर चकित रह जाते हैं, अरे प्रभु, अभी तो मैं आपको रुक्मणी जी के भवन में छोड़ के आया, इतनी जल्दी आप यहाँ भी आ गए। नारद जी चुपके से जैसे ही बाहर के बाहर कदम पीछे हटाते हैं, भगवान नारद जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नारद जी आइए, कैसे हैं, कैसे आना हुआ? नारद जी भगवान की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, प्रभु आपने अपने भक्त के साथ लीला करनी आरंभ कर दी। भगवान कह रहे हैं मन ही मन, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। नारद जी को फिर से बिठाया गया और 4 लड्डू 1 गिलास फिर से दिया गया। इस प्रकार करते करते नारद जी 8 पटरानियों के महलों में प्रवेश करते हैं और भगवान नारद जी को पकड़ लेते हैं और 4 लड्डू और 1 गिलास दूध पिला देते हैं। अब तो महाराज नारद जी कहते हैं, प्रभु अब दया करो, हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहीं आप मुझे मिलते हैं और कहते हैं, नारद जी कैसे हो, जैसे कि मुझसे अभी अभी मिल रहे हो। भगवान अब लीला समाप्त कीजिए। प्रभु कहते हैं, नारद जी लीला तो आपने आरंभ की, आप हमारी गृहस्थी देखने आए थे, अभी तो 8 पटरानियों के महल देखे हैं, अभी तो 16,000 बची हुई हैं, 100, उन्हें भी देखो। नारद जी कहते हैं, बस प्रभु यही पेट फटने को तैयार है। 4 अट्ठे 32 लड्डू और 8 गिलास दूध। भगवान मैं इससे ज्यादा नहीं हजम कर सकता। नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मुझे जाने दो, मैंने देख लिया कि ना आप जैसा कोई है, ना था और ना ही कोई होगा। आपकी लीला अपरंपार है। मैं समझ गया, मैं जान गया कि जितनी रानियां उतने भगवान उनके साथ उनके महल में उपस्थित हैं। इसका मतलब कि आप प्रत्येक रानी को एक जैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रभु मेरे तो मन में ऐसे ही आशंका हुई थी कि भगवान कैसे अपनी रानियों को प्रसन्न रखते होंगे, इसलिए मैं आपकी दिनचर्या देखने के लिए आ गया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं नारद जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। और बताइए, आप तो सारी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, जिस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ वह प्रयोजन मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप जैसी लीला कोई नहीं कर सकता। आप सब कुछ जानते हैं और मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो बताइए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, नारद जी पांडवों के क्या हाल है, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को कुछ भी देना नहीं चाहता, लेकिन भगवान ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिलाया और इंद्रप्रस्थ को ऐसा स्वर्ग बना दिया कि जो धरती पर दूसरा किसी के पास नहीं है। भगवान पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिलाकर वापस द्वारिका लौट आते हैं, लेकिन भगवान का मन हमेशा पांडवों के पास, माता कुंती के पास ही रहता है। इंद्र इत्यादि सभी देवता इंद्रप्रस्थ को देखकर बड़े जलते हैं कि पांडवों के कैसे सौभाग्य हैं जो इनको इतना सुंदर राज्य भगवान ने दिलाया है। नारद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु अब आप पांडवों की सहायता करने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता वहां ज्यादा है। यह नारद जी भगवान को यह कहकर भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। भगवान सभी रानियों से विदा लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज से राजसूय यज्ञ कराने की आग्रह करते हैं।
अब राजसूय यज्ञ कब संभव है? जब जरासंध जैसा राजा जीत लिया जाए। भगवान जरासंध को कभी मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसके पास 1000 हाथियों का बल है। केवल भीम धरती पर एक ऐसा है जो जरासंध का वध कर सकता है। भगवान युक्ति निकालते हैं और पांडवों से कहते हैं कि तुम सब लोग मेरे साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास जाओ, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण भक्त है। जिस समय वह पूजा करके उठता है, उस समय अगर उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण जाकर कुछ भी मांगता है, वह उसे अवश्य दे देता है। भगवान की बात मानकर पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास जाते हैं और उससे मांगते हैं कि हमारे एक ब्राह्मण के साथ आप द्वंद्व युद्ध करें। जरासंध पूजा से उठा है, इसलिए मना नहीं कर पाता, लेकिन वह जान जाता है ये ब्राह्मण नहीं है। भगवान अगले दिन जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध कराते हैं, जिसमें जरासंध मारा जाता है। यहां भी लीला होती है। भीम जरासंध को कई बार 2 टुकड़ों में विभाजित करके फेंक देता है, लेकिन वह मरता नहीं, बार बार उसके हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। जहां भगवान इशारा करके भीम को बताते हैं कि तुम जरासंध के दोनों हिस्से विपरीत दिशा में फेंक दो, इससे वह नहीं जुड़ेंगे। भगवान का इशारा पाते ही भीम यही कार्य करता है और जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान जरासंध नाम के इस महा बलशाली दैत्य का नाश करा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद यही शिशुपाल का वध भी होता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, इस पर विवाद हो जाता है। जहां सभी अग्रगण्य भगवान कृष्ण को ही बड़ा मानते हैं और उनकी पूजा युधिष्ठिर से करवाते हैं। जहां शिशुपाल खड़ा होकर भगवान को गालियां देना आरंभ कर देता है। शिशुपाल भगवान की बुआ का पुत्र है। जिस समय शिशुपाल पैदा हुआ था, उसके एक आंख अतिरिक्त थी और 2 हाथ अतिरिक्त थे। जैसे साधारण इंसानों के 2 आंख और 2 हाथ होते हैं, उसके 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर सभी डर गए। राजा चाहते थे कि इस बालक को नष्ट किया जाए, लेकिन मां का हृदय ऐसा होता है कि वह चाहे बालक कैसा भी है, अपने बालक को नहीं छोड़ सकती। तब आकाशवाणी होती है कि जिसके हाथों में जाते ही इसकी अतिरिक्त आंख और इसके हाथ झड़ जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ इस बालक को देखने आते हैं, तो भगवान की गोद में जाते ही शिशुपाल के हाथ और आंखें झड़ जाती हैं। तब यहाँ बुआ कृष्ण से कहती है कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे, मुझे वचन दो। भगवान कहते हैं, बुआ भला मैं अपने भाई का वध क्यों करूंगा। तब माता यानी भगवान की बुआ, शिशुपाल की माँ, सारी घटना भगवान को बता देती है। भगवान कहते हैं, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक शिशुपाल 100 गलतियां नहीं करेगा, 100 अपराध नहीं करेगा, तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही 100 अपराध पूरे होंगे, मैं इसका वध कर दूंगा। आज वही दिन आ पहुंचा। शिशुपाल एक के बाद एक गलती करता जाता है, भगवान को गालियां देता जाता है। सब यहाँ शिशुपाल को रोकते हैं। बलराम भैया बड़े क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान सबको रोक देते हैं। जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां समाप्त होती हैं और 101वीं गाली शिशुपाल देता है, भगवान अपना चक्र
शिशुपाल के ऊपर छोड़ देते हैं और शिशुपाल का वध कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिशुपाल के वध के बाद चक्र भगवान के पास वापस आता है और भगवान की उंगली घावों से ग्रसित हो जाती है, जहां द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के भगवान के हाथ पर चीर बांध देती है। सब भगवान की मर्जी से होता है। आज भगवान यहाँ द्रौपदी को वचन देते हैं कि बहन, जिस प्रकार तुमने आज मेरे हाथ की रक्षा की, मेरी उंगली की रक्षा की, इसी प्रकार मैं तेरे एक एक धागे का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। क्योंकि भगवान समय जानते हैं, भगवान को पता है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, कोई साधारण बालिका नहीं थी। द्रुपदन के साथ द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। चाहती तो एक क्षण भर में पूरे यदुवंश का नाश कर देती, कौरवों का नाश कर सकती थी, सारी सभा को जलाकर भस्म कर सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने धर्मपरायणता होकर ये नहीं किया। आगे कथा आती है कि इंद्रप्रस्थ की शोभा देखने के लिए दुर्योधन इंद्रप्रस्थ घूमता है, जहां इंद्रप्रस्थ एक जगह पानी में गिर जाता है और यहाँ द्रौपदी, भीम और अनेकों अनेक राजा रानी दुर्योधन को देखकर हंस जाते हैं। आपने महाभारत की कथा टीवी पर देखी होगी, जहां द्रौपदी के मुख से डायलॉग बुलवाया गया कि अंधे का पुत्र अंधा, जबकि महाभारत और थोड़ी बहुत जो कथा महाभारत की भागवत जी में आई है, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। जानते हैं महाभारत के डायलॉग किसने लिखे थे? वह एक मुसलमान व्यक्ति था। टीआरपी पाने के लिए ऐसे डायलॉग बोले गए और जनता को ये दिखाने के लिए कि स्त्री ने एक पुरुष का अपमान किया, तब महाभारत हुआ। ऐसे ही कहा जाता है कि सीता जी ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, लक्ष्मण रेखा पार की, इसलिए रावण और राम का युद्ध हुआ, जबकि ये सत्य नहीं है। जो होनी होती है वो होती है। भगवान कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते। द्रौपदी ने कहीं भी नहीं कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी इतनी मर्यादाशील है, इतनी धर्मपरायण है कि मैं कभी भी किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलती। आपने कथा सुनी कि जिसने उसके पुत्रों को मार दिया, उसने तो उस तक को भी कोई बुरा शब्द नहीं कहा, तब वह दुर्योधन को किस प्रकार से बुरे शब्द कह सकती है। लेकिन चित्र ऐसा बनाया गया कि जिससे कि कथा उल्टी हो गई। दुर्योधन को द्रौपदी का हंसना और भीम का हंसना तनिक भी पसंद नहीं आया और वह यह देखकर बड़ा बेचैन हो गया कि हस्तिनापुर तो कुछ भी नहीं, इंद्रप्रस्थ का ऐसा वैभव, इन पांडवों को जिनको मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देना चाहता, उनको इतना सुंदर राज्य दुर्योधन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहीं से युद्ध आरंभ होता है। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वित क्रीड़ा रची और पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा दोबारा हस्तिनापुर बुलवाया। यही आरंभ होता है न्याय और अन्याय का खेल, जहां द्वित क्रीड़ा रची गई और शकुनी के झूठे पासों के द्वारा पांडव हारते चले गए। और विधि का विधान देखो, परमात्मा का लिखना देखो कि वो सब कुछ अपना हार गए और उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया।
किसी भी पुरुष का इतना अधिकार नहीं कि वो अपनी स्त्री को दांव पे लगाए। लगाना है तो अपने आप को लगाओ, अपने धन को लगाओ। लेकिन स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। धर्मपरायण युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। ये होता है जुआ, यहां होता है कलयुग का वास। ये सब लीलाएं भगवान ने क्यों दिखाई कि जुआ अच्छे से अच्छे घर का नाश कर सकता है। मदिरापान अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। गलत संगति कर्ण जैसे महावीर योद्धा का भी जवान गलत कर सकती है। कर्ण जैसा धर्मवीर, धर्मपरायण व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, लेकिन गलत संगति में पड़कर उसने भी गलत का साथ दिया, केवल और केवल एक एहसान के नीचे दब के। आज यहां पांडव अपना सब कुछ हार गए और पितामह जैसे धर्मवीर धुरंधर आज यहां मुंह लटकाए बैठे हैं। भरी सभा में एक नारी का अपमान होता है। दुशासन के द्वारा द्रौपदी बालों से घसीटकर भरी सभा में लाई जाती है, जहां उसके धुरंधर 5-5 पति भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि जिसको हम अपना सबसे ज्यादा सगा मानते हैं ना, वो भी हमारा अपना नहीं होता। जब समय पड़ता है तो वो भी हमारा साथ नहीं देते। द्रौपदी यहाँ सभा में बैठे हुए हर किसी वीर को पुकारती है, लेकिन कोई भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नहीं आता। इसीलिए भगवान वहां शिशुपाल की मृत्यु पे अपनी उंगली पर घाव देते हैं और द्रौपदी के द्वारा उसके पल्लू से कुछ धागे अपने हाथ पे लपेटवाते हैं, ताकि संसार ये ना कह सके कि भगवान द्रौपदी के साथ क्या रिश्ता रखते थे जो उसकी लाज बचाने के लिए आए। अरे लाज तो वो पांडवों के घर की थी, लाज तो वो उस सिंहासन की थी जिस सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। लेकिन भगवान किस लिए आए? क्योंकि भगवान द्रौपदी के सगे भाई तो थे नहीं, सुभद्रा कृष्ण के साथ ब्याही गई है, इसीलिए भगवान द्रौपदी को बहन मानते थे। भगवान द्रौपदी के साथ सखा का रिश्ता भी रखते थे। दुनिया यहां भाई बहन का रिश्ता नहीं देखती, उस सखा के रिश्ते को बदनाम कर देती। इसीलिए भगवान ने पहले ही ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी कि द्रौपदी ने भगवान के हाथ पर अपना पल्ला चीर के अपनी साड़ी के कुछ पल्ले को बांध दिया और भगवान ने भरी सभा में वचन दिया कि मैं तेरे एक एक धागे का ऋणी हो गया। जिस दिन समय आएगा मैं तेरी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। शिशुपाल वाली सभा में, इंद्रप्रस्थ वाली सभा में ये सभी मौजूद थे जो आज धृत कीड़ा वाली सभा में मौजूद है। लेकिन ना उस दिन कोई बोला था और ना आज कोई बोलता है। द्रौपदी रो रो कर बुरा हाल है। जब तक द्रौपदी का अपने ऊपर विश्वास होता है, द्रौपदी अपने सभी रिश्तों को पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। परंतु जब द्रौपदी देखती है कि मैं हार गई, तब वह दोनों हाथों को छोड़कर दोनों हाथ खड़े कर पुकारती है, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। और जब कोई भक्त हार के भगवान को पुकारता है कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो भगवान सब कुछ छोड़कर वहां नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। भगवान उसी क्षण उस सभा में आते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। जब दुशासन चीर उतारते उतारते थक जाता है, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाता, तो चक्कर खा के पृथ्वी पर गिर जाता है।
इसके बाद उसी सभा में गांधारी आती है और सभी को बुरा भला कहती है। यहां द्रौपदी पूरी सभा को श्राप देने वाली थी कि गांधारी आकर द्रौपदी को रोक लेती है, क्योंकि गांधारी जानती है कि उसका कुल नष्ट हो सकता है केवल एक द्रौपदी के श्राप से। माता गांधारी महाराज से आग्रह करती है कि पांडवों को उनका राज्य वापस कर दिया जाए। पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाता है और द्रौपदी को माता गांधारी उनके कक्ष में ले जाती है। लेकिन ये घाव आसानी से भरने वाले नहीं है, परंतु यहां दुर्योधन उनसे कहता है कि पहले तुम 12 वर्ष का वनवास काटो और एक वर्ष का अज्ञातवास काटो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य मिलेगा, नहीं तो जहां तुम जाना चाहो वहां जा सकते हो। ये एक अंधे पिता का अंधा मोह है जो सारे कुल का नाश कर देता है। जब पांडव अपना अज्ञातवास और वनवास पूरा करके लौटते हैं, तब भी दुर्योधन उनको सब कुछ देने से मना कर देता है। इसके बाद युद्ध की तैयारी होती है, जहां भगवान को एक बार शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा जाता है। आज भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन के घर गए। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन भगवान को अपने घर खाने का न्योता देता है, लेकिन भगवान उसके न्योते को ठुकरा देते हैं और प्रेम के वशीभूत भगवान विदुर जी के घर भोजन करने जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी के हाथ से दिए हुए छिलके भी प्रेम से खाते हैं। आइए, बड़ा प्यारा सा भजन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
कीनी आप बने हरि भाई, आप बने हरि भाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस रथ हाको प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सताई की। बोलिए सावरे सेठ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद आप कथा सुन ही चुके हैं कि इसके बाद हस्तिनापुर का युद्ध होता है, जिसको महाभारत का नाम दिया गया। और भगवान अन्याय करने वाले कौरवों से पांडवों का राज छीनकर उनको वापस दिलाते हैं। प्रभु इस प्रकार अपने भक्तों की सहायता करने के लिए पग पग उनके साथ रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे दादा परदादा जितने भी थे, सबका साथ भगवान ने स्वयं आकर दिया, क्योंकि वो भगवान के चरणों के दास थे। भगवान को अपना सबसे बड़ा स्वामी मानते थे, सबसे बड़ा हितकर मानते थे। और जो भगवान को अपना मानता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं अपने सभी कार्य छोड़कर उसके साथ साथ रहते हैं। अब कथा आती है भगवान के सबसे प्यारे मित्र सुदामा की। सुदामा जी भगवान के बड़े प्यारे सखा हैं, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन सुदामा जी की पत्नी को पता चला कि भगवान कृष्ण सुदामा जी के बचपन के मित्र हैं। तब वह अपने पति से कहती हैं, ब्राह्मण देवता, आप जानते हैं कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे बालक भूखे हैं। क्यों ना आप अपने मित्र कृष्ण के पास जाएं और उनसे सहायता मांगे। मैंने सुना है आज वह बड़े राजा हैं, वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा जी को कोई और बात तो सुनती नहीं, केवल इतनी बात सुनती है कि कृष्ण आपके मित्र हैं। और सुदामा जी ये सोचते हैं कि क्यों ना इस बहाने मैं अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलाऊं। और सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि घर में अगर कुछ भी थोड़ा सा हो तो उसे एक पोटली में बांध दो, क्योंकि मित्र के यहाँ और भगवान के दरवाजे और बहन बेटी के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सुदामा जी की कथा में आज खाली हाथ आया है? कोई नहीं आया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। पर मुझे तो सच बता रही हूँ, मुझे तो प्रेम का बड़ा ही अभाव लग रहा है। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तो पत्नी सुदामा जी की एक फटी हुई धोती के अंदर 3 घरों से मांगकर थोड़े से चावल बांध लेती है। क्या कह रही हो? कट्टा लेके आई हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब सुदामा जी उस पोटली को अपने काट में बांधकर चल देते हैं। सुदामा जी को चलते चलते शाम हो जाती है और वे बड़े थक जाते हैं। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। नींद लग जाती है। अगले दिन सवेरा होता है और सुदामा जी की आंखें खुलती हैं तो वो द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते। जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं तो उनको कोई सैनिक दिखाई देते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि भैया ये कौन सी जगह है? मैं सोया तो किसी और जगह था, लेकिन ये जगह तो कोई और है। वह उसे बताते हैं
कि ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं तो अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए निकला था, अब मैं उसे कहां ढूंढूं? तुम जानते हो कि कृष्ण कहां रहता है? वह सैनिक सुदामा जी को उठाता है और कहता है आप किसकी बात करते हैं? कि मैं देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण की बात करता हूं। वह सैनिक कहता है कि भैया ये द्वारिकापुरी हमारे उन्हीं महाराज की है, आप उन्हें कृष्ण कह रहे हैं पर यहाँ सब उन्हें द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया तनिक हमें उनके घर का पता बता दो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सैनिक हंसते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ जितने भी ये महल दिखाई देते हैं ये सब कुछ हमारे महाराज द्वारिकाधीश के लिए हैं। और वह सैनिक भगवान के मुख्य द्वार तक सुदामा जी को छोड़ने आता है। सुदामा जी मुख्य द्वार पर आकर सैनिकों से कहते हैं कि भैया मैं आपके महाराज द्वारिकाधीश से मिलने आया हूं, मैं उनका बचपन का मित्र सुदामा हूं, क्या तुम मेरे मित्र को यहां बुला सकते हो? आपने भजन में सुना है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मार दिया, सरासर गलत है। द्वारपाल सुदामा जी को बिठाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता आप यहाँ बैठिए, हम अपने महाराज को आपका संदेश देकर आते हैं। और जैसे ही द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं, भगवान अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे रुक्मिणी जी के साथ। द्वारपाल प्रभु से आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु क्या हम अंदर आ जाएं? और अंदर जाने के बाद बताते हैं कि आपका कोई बचपन का सखा, आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। इतना सुनते ही भगवान नंगे पैर दौड़ चलते हैं। रुक्मिणी जी देखकर बड़ी विस्मित हो जाती हैं कि प्रभु को आज ये क्या हो गया। सभी सैनिक जो द्वारपाल भगवान को संदेशा देने आए थे वो भी भगवान के पीछे पीछे भागते हैं। भगवान का पटका कहीं गिरता है, भगवान का मुकुट कहीं गिर जाता है। भगवान दौड़े दौड़े द्वार पर जाते हैं और सुदामा जी को अपने अंग से लगा लेते हैं। जैसे ही भगवान सुदामा जी को अपने अंग से लगाते हैं, भगवान की अश्रुधारा छूट पड़ती है, क्योंकि सुदामा जी की स्थिति ही आज ऐसी है। सुदामा जी कोई कार्य तो करते नहीं थे, भिक्षा वृत्ति पे ही अपना जीवन व्याप्त करते थे। एक बार ही किसी के घर मांगने जाते थे, अगर मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो अपने घर वापस आ जाते थे। भगवान सुदामा जी की दीन दशा देखकर रो पड़ते हैं। सब इस स्थिति को देखकर हैरान है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान रो रहे हैं। और भगवान सुदामा जी को अपनी बाहों में भरकर अंदर ले आते हैं। भगवान सुदामा जी को अपने पलंग पर बिठाते हैं और रुक्मिणी जी को इशारा करते हैं, रुक्मण जाओ और जाकर पानी का थाल लेकर आओ। ये ब्राह्मण देवता हैं, मेरे बचपन के सखा हैं, मुझे इनके चरण पखारने हैं। लेकिन जब तक रुक्मिणी जी पानी का जल लेकर आती तब तक तो भगवान अश्रुधारा से ही सुदामा जी के चरण पखार देते हैं। ये प्रेम भगवान का था। आज अगर हमारे किसी मित्र के फटे हाल हो जाएं तो हम अपने दरवाजे से ही मना कर देंगे कि कह दो हम घर पे नहीं हैं। कभी भी अपने दरवाजे पर आए याचिक को
दुत्कारना नहीं चाहिए। आज का समय बहुत बुरा है, लोगों ने बहुत बुरा कर दिया है कि अच्छे खासे लोग होते हुए भी गलत कार्य करते हैं और भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसी भिक्षा के पैसे से वो गलत इस्तेमाल करके गलत खान पान भी करते हैं। इस कारण थोड़ा तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका धन कहीं गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर वो उससे गलत कार्य करता है तो दोषी आप भी होंगे, लेकिन फिर भी अपने द्वार पे आए हुए किसी भी भिक्षुक का अपमान नहीं करना चाहिए। आपसे जो बन जाए आप उसे वो अवश्य दें। अगर आप वस्त्र देते हैं तो आपको वस्त्र प्राप्त होंगे, आपको अगले जन्म में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं होगी। अगर आप धन देते हैं तो आप धनाढ्य होंगे, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप अन्न देते हैं तो आपको अन्न ही प्राप्त होगा। आप जगह जगह भंडारे करते फिरेंगे, आपके पास इतना होगा। लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति को हमेशा दान अवश्य करना चाहिए। और अगर सामर्थ्यवान भी नहीं आता, आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आता है तो उसे खान पान से तृप्त अवश्य करें। अगर दिखाई दे कि नहीं, उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए और उसका रहन सहन, उसका बेस अच्छा नहीं है, तब उसको आप मना कर सकते हैं, प्रभु हमारे पास आपके लिए नहीं है, आप जाइए। लेकिन कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए। सुदामा जी जिस समय भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, कर्मों की गति कितनी न्यारी होती है। आपके किए हुए कर्मों का फल आपको यही भुगतना पड़ता है। सुदामा जी जिस समय भगवान के साथ पढ़ते थे तो गुरु माता ने एक दिन, वो लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, तो गुरु माता दोनों के लिए पोटली में चने बांध के देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे और कृष्ण के हैं, जब भूख लगे रास्ते में तो खा लेना। लेकिन उसी समय जंगल में वर्षा आ जाती है, जहां भगवान दूसरे पेड़ पर और सुदामा जी पास ही के दूसरे पेड़ पर छुप जाते हैं। भूख लगती है, सुदामा जी चने खाने लगते हैं और भूख भूख में सारे चने अनजाने में खा जाते हैं, जानबूझकर नहीं खाते। अपने कहानियों में, कथाओं में देखा है कि जानबूझ के सुदामा जी खा गए, नहीं, अनजाने में भूख में सारे चने खा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें इतनी दरिद्रता प्राप्त हुई। भगवान जिससे प्रेम करते हैं ना, उसे उसी जन्म में उसके वो कष्ट भुगवा देते हैं और अंत समय उसका सुखद बना देते हैं। इसलिए कभी भी अपने कष्टों को देखकर रोना नहीं चाहिए और अपने अच्छे समय को देखकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज अगर भगवान ने तुम्हें किसी की सहायता करने लायक बनाया है तो भगवान का 100 बार धन्यवाद करना चाहिए। कभी किसी पर एहसान नहीं जताना चाहिए कि हमने तुम्हारा यहां भला किया है। भगवान से धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आज किसी के काम आ सके। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से ही धो देते हैं। इसके बाद रुक्मिणी जी परात लेकर आती हैं और जितनी रानियां हैं सभी घड़ों में जल लेकर आती हैं। एक एक कर कर सभी भगवान के चरण पखारने लगते हैं। सुदामा जी कहते हैं, भैया ये इतनी बड़ी लाइन किसकी है? तेरी कितनी पत्नियां हैं? मैंने सुना यहाँ आते आते कि तेरे बहुत सारे विवाह हुए हैं। भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं, हाँ भैया हुए तो हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, निक हमको भाभी से मिलवा। तब सुदामा जी के इस आग्रह पर भगवान रुक्मिणी जी को इशारा करते हैं कि सभी रानियों को एक एक करके चरण स्पर्श करने के लिए लेकर आओ। और जैसे ही रानियां आना आरंभ करती हैं, सुदामा जी
आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं, लेकिन लाइन समाप्त नहीं होती। सुदामा जी थक जाते हैं और कहते हैं, भैया लाला कितने ब्याह किए तूने? भगवान कहते हैं, अभी तो देखते जाओ। सुदामा जी कहते हैं, ना मुंह ना देखना, मैं तो एक में ही दुखी हूँ, केवल इतना बता दे संख्या में एक साथ सबरीन ने आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान कहते हैं कि 16,108 रानियां इस महल में मेरे साथ निवास करती हैं। सुदामा जी चकित रह जाते हैं। और भैया बालक, तब भगवान अपने बालकों की संख्या सुदामा जी को बताते हैं। सुदामा जी घबरा जाते हैं, ए भैया तू साची में ही बड़ा मायावी है। गुरु माता सत्य ही कहती थी कि कृष्ण बड़ा मायावी है, बड़ा मोहना है। अब सुदामा जी कई दिन भगवान के साथ रहते हैं और भगवान तरह तरह के पकवानों से सुदामा जी की सेवा करते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि मैं यहाँ पकवान पा रहा हूँ, जाने मेरे बालक किस प्रकार अपने स्थान पर रहते हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। सुदामा जी एक दिन कृष्ण भगवान से कहते हैं, भैया मुझको चलने की आज्ञा दे, मैं चलना चाहता हूं। मुझे चलने की आज्ञा दे। भगवान कहते हैं, भैया इतने दिनों बाद तो हम मिले हैं, ना तूने मुझे अपने घर का पता दिया और ना ही तूने मुझे ये बताया कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी अब सुख चाह जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उनको यहाँ भेजा था। भगवान कहते हैं, भैया मैंने तो तुझे अपने बालकों से भी मिलवा दिया, अपनी रानियों से भी मिलवा दिया, मगर ना तो तूने मुझे भाभी का नाम बताया और ना ही तूने मुझे बताया कि तेरे कितने बालक हैं। सुदामा जी कहते हैं, भैया तेरे यहाँ तो अनगिनत रानियां हैं, पर हमारी तो एक ही रानी है जिसका नाम है सुशीला। मेरे 3 बालक हैं, तीनों बड़े प्रेम से हम एक कुटिया में निवास करते हैं। भगवान ने कहा, तू उनको लेकर क्यों नहीं आए? सुदामा जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं जाने यहाँ किस प्रकार चल के आया हूँ और तू बात करता है कि मैं अपनी पत्नी और बालकों को क्यों नहीं लाया, किस हाल में लेकर आता। तू राजा, ये तो तेरा परोपकार कि तूने मुझे यहाँ अपने हृदय से लगाया और अपने घर में स्थान दिया। सुदामा जी कहते हैं, भैया मैं तेरी भाभी को और बालकों को कभी फिर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तू मुझे जाने की आज्ञा दे, क्योंकि बालक मेरी राह देखते होंगे। भगवान कहते हैं कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अब सुदामा जी मन में बड़े प्रसन्न हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और भगवान से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर निकल चलते हैं। जैसे ही सुदामा जी अपने नगर में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है। सुदामा जी महल को देखकर चकित हो जाते हैं और वहां घूम रहे लोगों से पूछते हैं
कि भैया मैं सुदामा हूं, यहाँ मेरी कुटिया हुआ करती थी, मेरा घर कहाँ चला गया। लोग सुदामा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता आइए हम आपको आपके घर ले चलते हैं। और जैसे ही सुदामा जी अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनके पत्नी और उनके बच्चे बाहर आते हैं। जैसे ही बालक बाहर आते हैं, पिताजी को देखते ही पिताजी से लिपट जाते हैं। बालक जब भगवान के ये भक्त अपने बालकों को छोड़कर गए थे तो बड़े ही कमजोर थे। सुशीला की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। लेकिन आज सुदामा जी देखते हैं कि बालक थोड़े हष्टपुष्ट हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं। और सुशीला मानो साक्षात रुक्मिणी जी का प्रतिबिंब आज दिखाई पड़ते हैं। सुदामा जी कहते हैं सुशीला ये आभूषण, ये राजमहल, ये सभी अलंकार तुम्हें कहां से प्राप्त हुए। सुशीला कहती है कि प्रभु आपने ही तो अपने मित्र कृष्ण और उनके दूतों को भेजा था जिन्होंने हमारी झोपड़ी तोड़कर ये महल बना दिया और हमें ये सब कुछ उपहार दिए। उन्होंने कहा कि आप उनके राजमहल में कुशल से हैं और आपने उनको भेजा है। भगवान बिना मांगे ही सुदामा जी को 2 लोक दे देते हैं, क्योंकि जो चिबड़ा सुदामा जी अपने घर से लेकर आए थे वो उन्होंने पोटली में एक कौक में छुपा रखा था। भगवान उसको छीनकर जब खाते हैं तो 2 गस्सों में भगवान सारी सुख समृद्धता सुदामा जी को प्रदान कर देते हैं। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान अपने मुख में डालने वाले होते हैं तो रुक्मिणी जी उनका हाथ थाम लेती हैं। ना रुक्मिणी ये जानती है कि भगवान ने इसके बदले सुदामा जी को क्या दिया, और ना ही सुदामा जी ये जानते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया। केवल वो यहाँ भगवान के प्रेम को पाकर ही तृप्त हो जाते हैं और अपने घर बिना मांगे कुछ भी लौट जाते हैं। सोचो कि हम जब भी भगवान के दरवाजे जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं। ऐसा कौन सा वो दिन होगा जब हम भगवान के घर जाएं और भगवान से कहें कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें तेरा प्रेम चाहिए। ये भक्ति, ये प्रेम उस दिन प्राप्त होता है जब आपका मन निश्चल हो जाए, आपकी भक्ति अटूट हो जाए। तब भगवान आपको ऐसी बुद्धि देते हैं कि आप भगवान से भगवान का प्रेम और भगवान को ही मांग लेते हैं। सुदामा जी को वो क्षण याद आता है जिस समय भगवान उनके द्वारा दिए हुए जो चिवड़े थे वो अपने मुख में फांकते हैं। सुदामा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो भगवान का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के भक्त हुए और ऐसे भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि भक्तों, ठाकुर जी के चरणों में जो दान आया है अभिनव और राशि 1100 रुपए, इनके लिए जोरदार तालियां। राकेश जी 251 रुपए, जोरदार तालियां। हनी स्टूडियो की तरफ से 501 रुपए, जोरदार तालियां। बालिश जी 501 रुपए, जोरदार तालियां। और एक गुप्तदान 501 रुपए का, जोरदार तालियां। और BL श्रीवास्तव जी 1100 रुपए, जोरदार तालियां।
और एक गुप्तदान 501 रुपए का। विमला शर्मा जी 501 रुपए जोरदार था। हरि भक्तों, ये 12 साल में पहली एक कथा है जिसमें सारा दान अभी तक 10-10,500 रुपए करीब है। 12,000 तो हमारे जो भाई बैठे हैं संगीत वाले, इनका ही होता है साथ। टेंट है, साउंड है, हम भी हैं, जनरेटर है, सभी व्यवस्था करनी पड़ती है। हम भी अपने घर में भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो व्यवस्था करनी पड़ती है और उसमें पैसा खर्च होता है। तो जीवन में कभी भी यहाँ कोई आए उसको निराश मत करो। मोहित सक्सेना जी 501 रुपए जोरदार था। हरि भक्तों, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए सभी खड़े हो जाएं एक बार। सभी अपने स्थान से खड़े होंगे। आइए सभी खड़े हो जाएं। और जैसा कि कल सूचित किया गया था आप सभी को कि सुदामा जी के लिए चावल लाना है, तो सभी चावल अर्पण करें, द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम करें, उनको दक्षिणा दें और पुनः अपने स्थान पर बैठे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। होठों में है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती
दोस्ती के पीछे। ये द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी, द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी। ये द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी, द्वारिका के वासी अखियां तरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी मेरी दोस्ती के पीर। घर घर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। घर घर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीर। घर घर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। घर घर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। घर घर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि भक्तों, कल हवन हो। हवन का समय 9 बजे से और 10 बजे तक। 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा और 10 बजे पूर्ण आहुति हो जाएगी। हवन के लिए सभी को समिधा लानी है, यानी लकड़ी लानी है थोड़ी थोड़ी। थोड़ा थोड़ा घी सभी को लेकर आना है। सामग्री सभी को लेकर आनी है और कपूर सभी को लेकर आना है। कल का प्रसाद केवल फलों का प्रसाद है। कहते हैं ना भागवत का फल, तो कल का प्रसाद केवल फलों का प्रसाद होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे। आइए, समय आ चुका है बहन जी की विदाई का। तो सभी अपने स्थान से खड़े होंगे और जो भी आप अपनी श्रद्धा से बहन जी को अर्पण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, विदाई में देंगे। आइए सभी अपने स्थान से खड़े हों। आ जाइए, सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान से। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय।
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। आइए सभी खड़े हो जाएं। अरे कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो ले ही लो महाराज जी का। आ जाइए, इधर से आएंगे सभी। सभी खड़े हो जाएं एक बार, जितने हरि भक्त बैठे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा